बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ मुआलज हकीम मोहम्मद अमानत अली। तो वीवोज़ यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और अल शिफा हर्बल दवाखाने की जानिब से आज हम आपको एक ख़मीरे का नुस्खा बताने जा रहे हैं और ये ख़मीरा हमारे दवाखाने में काफ़ी अरसे से हम लोगों को इस्तेमाल करवा रहे हैं और ये ख़मीरा हर उम्र के अफराद के लिए यकसा तौर पर मुफीद है और इस ख़मीरे का नाम है ख़मीरा अब्रेशम सादा बनुस्खा ख़ास। तो वीवो जैसा नाम वैसा काम, ये ख़मीरा दिल के अमराज के लिए एक लाजवाब चीज़ है। यानी कि वो दोस्त और वो लेडीज़ जिनको दिल के मसाइल बन चुके हैं, यानी कि दिल की घबराहट होती है और साथ बेचैनी होती है और साथ दिल की जो धड़कन है तेज़ हो जाती है, तो आप ये ख़मीरा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसाइल आपके दुरुस्त हो जाएंगे और साथ साथ ये दिल के पट्ठों को ताकतवर बनाता है और साथ दिमागी कमज़ोरी के लिए एक लाजवाब चीज़ है। यानी कि वो दोस्त और वो लेडीज़ जिनके दिमाग के पट्ठे कमज़ोर हो चुके हैं और साथ नज़र वीक हो चुकी है और जिनके कम उम्री में बाल सफ़ेद हो रहे हैं और साथ बाल गिर रहे हैं और साथ डैंड्रफ की शिकायत है, यानी कि दिमाग में खुश्की हो चुकी है और साथ याददाश्त का मसला है, नसियान का मसला है, तो ये ख़मीरा अब्रेशम सादा नुस्खा ख़ास आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसाइल आपके आस्ता आस्ता ठीक हो जाएंगे और साथ साथ ये कुफ कान के लिए एक लाजवाब चीज़ है और वाशत के लिए भी ये बहुत ही उम्दा ख़मीरा है और साथ साथ ये ज़ोफ़े दिमाग के लिए एक लाजवाब चीज़ है और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत ही उम्दा ये एक ख़मीरा है। यानी कि वो दोस्त और वो लेडीज़ जिनको कैल्शियम की कमी हो जाती है और साथ विटामिन डी की कमी हो जाती है, विटामिन सी की कमी हो जाती है और विटामिन ई की कमी हो जाती है, तो साथ जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है, तो आप ये ख़मीरा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें काफ़ी फाइबर पाए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही मुफीद तरीन है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही तवानाई हो चुकी है, तो आप ये ख़मीरा आप बनाएं या हमारे साथ रब्ता करें, हम आपको डिलीवरी के ज़रिए ये ख़मीरा डिलीवर कर सकते हैं। वो दोस्त और वो बच्चे जिनका रंग पीला हो चुका है तो ये ख़मीरा इस्तेमाल करेंगे तो उनका रंग भी इंशाल्लाह गुलाब की पत्तियों जैसा हो जाएगा और इसके बहुत ही उम्दा फ़वाइद हैं। इसको बनाएं, इंशाल्लाह आपको शफा होगी और साथ साथ ये नज़ला ज़ुकाम केरे के लिए भी एक गले की खराश के लिए भी एक बहुत ही उम्दा ख़मीरा है, तो आप इसको बनाएं, इंशाल्लाह आपको शफा होगी। तो वीवोज़ चलते हैं अब इसके फार्मूले की जानब। तो इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो भी वो चलते हैं इसके अज्जा की जानब। तो आपने ऐसा करना है, अब्रेशम खम ये आपने लेना है 400 ग्राम और साथ आप लेंगे आकर, ये आप लेंगे 5 ग्राम, संदल सफ़ेद ये आप लेंगे 5 ग्राम और साथ मस्तगी रूमी नंबर 1 ये लेंगे 5 ग्राम, ज़ाफ़रान कश्मीरी नंबर 1 ये लेंगे 5 ग्राम और साथ बल छड़ ये आप लेंगे 5 ग्राम, पोस्त तरंज ये आप लेंगे 5 ग्राम, लौंग ये आप लेंगे 5 ग्राम, इलायची खुर्द नंबर 1 दानेदार आपने अच्छी वाली इलायची लेनी है 5 ग्राम और तेज़ पात ये आप लेंगे 5 ग्राम और साथ आप लेंगे अर्क के केवड़ा 100 ग्राम,
अर्क के गौज़बान ये आप लेंगे 150 ग्राम। अर्क के गुलाब खालस ये आप लेंगे 150 ग्राम। और साथ अर्क के बैद मुशक ये आप लेंगे 150 ग्राम। बारिश का पानी ये आप लेंगे 2 लीटर। और साथ शहद खालस 250 ग्राम। और मिश्री ये आप लेंगे 3 पाव। वरक नुकरा ये आप लेंगे बड़ी दफ्तरी 2 अदद। तो साथ आप लेंगे आबे बेही का पानी 150 ग्राम। सेब का पानी ये लेंगे 150 ग्राम। तो वीवोज़ आपने इस तरतीब से इसको तैयार करना है, यानी कि जो मस्तगी रूमी है और साथ अर्क केवड़ा है, ज़ाफ़रान कश्मीरी है, मिस्री है, आबे सेब है, आबे बेई है और शहद है। इसके अलावा जो दूसरे अज्जा हैं उनको आपने जो बारिश का पानी है या अर्कियात है उनमें भगो के 24 घंटे के लिए आपने रख देना है। 24 घंटे गुजर जाएंगे तो आपने इसको इतना जोश देना है कि ये पानी 600 ग्राम रह जाए। तो जब पानी आपका 600 ग्राम रह जाएगा तो आपने इसमें मिश्री भी ऐड कर देनी है, शहद भी ऐड कर देना है और साथ जो आबे सेब का पानी है, आबे बेई का पानी है, वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है। तो आपने फिर इसका कवाम तैयार करना है। जब आपका कवाम तैयार हो जाएगा तो बाद में आपने मस्तगी रूमी लहदा खल करके वो भी आपने इसमें ऐड कर देनी है। और साथ जो दूसरे जोज है यानी कि ज़ाफ़रान कश्मीरी आपने अर्क केवड़ा में हल करके यानी कि खरलाई करनी है और खरलाई करने के बाद वो भी आपने इसमें ऐड कर देनी है और आपने इसको घोटना शुरू कर देना है। तो जब आप इसको घोटेंगे तो ये खमीरा अब्रेशम सादा बानुस्खा कलां आपका मुकम्मल तैयार हो चुका है। तो बाद में आपने वरक नुकरा ऐड करके इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको साफ डबिया में महफूज कर लेना है। तो भी वो खमीरा अब्रेशम सादा बानुस्खा ख़ास आपका मुकम्मल तैयार हो चुका है। तो इसको इस्तेमाल करना है, यानी कि वो बच्चे जिनकी एज 5 साल से लेकर 15 साल तक है तो आपने 4 टीस्पून सुबह पानी के साथ इस्तेमाल करवाना है और इसी तरतीब से रात को इस्तेमाल करवाना है। और वो दोस्त जिनकी एज 15 साल से लेकर 40 साल तक है उनको आपने आधा टीस्पून अर्क गौज़बान के साथ सुबह को इस्तेमाल करवाना है और इसी तरतीब से रात को आपने इस्तेमाल करवाना है। और जिन बुज़ुर्गों की एज 40 साल से लेकर 80 साल तक है उनको आधा टीस्पून अर्क गौज़बान के साथ सुबह को इस्तेमाल करवाएंगे और आधा टीस्पून अर्क गौज़बान 100 ग्राम के साथ दोपहर को इस्तेमाल करवाएंगे और इसी तरतीब से रात को इस्तेमाल करवाएंगे। जैसे जैसे इसको इस्तेमाल करते जाएंगे इंशाल्लाह आपके जितने दिल के मसाइल हैं और साथ दिमाग के मसाइल हैं वो आपके इंशाल्लाह इससे हल हो जाएंगे। तो भी वो ये खमीरा बनाएं, इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। अगर ये खमीरा अब्रेशम खुद तैयार ना कर सकें तो दिए गए नंबर पर या व्हाट्सएप पर आप रब्ता करें और घर बैठे डिलीवरी के ज़रिए ये आप खमीरा मंगवा सकते हैं, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, इंशाल्लाह हम आपको डिलीवर कर सकते हैं। तो भी वो इसके साथ हम आपसे इजाज़त तलब करना चाहते हैं। तो वीवोज़ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।